लास्ट के 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ लिए थे, हमने स्टार्ट किए थे न्यू चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9 साइंस, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हमने पढ़ लिए थे मैटर क्या होता है और मैटर की 4 प्रॉपर्टीज़ मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए थे। क्या क्या हो गया था, हमने पढ़ लिए थे मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस। अब इसके हमने 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, जो कि किसकी प्रॉपर्टीज़ थी? इनके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी थी। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी थी देखते हैं। फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? पार्टिकल्स आर continuously moving. Now थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? दे हैव स्पेस बिटवीन देम। किसके बीच में स्पेस है? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। किसके पार्टिकल्स है? मैटर के पार्टिकल्स हैं। नंबर 4, दे अट्रैक्ट ईच अदर। कौन अट्रैक्ट कर रहे हैं? पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इतने टॉपिक्स हमने लास्ट तक पढ़ लिए थे। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं और कैसे होते हैं, मीन्स उनको भी हम अच्छे से जानेंगे। क्लियर है? सो एक्चुअली इन रियल केस मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस, fourth one is plasma, and fifth one is Bose-Einstein condensate। टोटल कितने स्टेट्स हैं? 5 स्टेट्स हैं। बट क्लास 9th के सिलेबस में ओनली 3 इम्पॉर्टेंट है, ओनली 3 गिवन है। एक एडिशनल नॉलेज दिया है हमने आपको कि 2 स्टेट्स भी होते हैं, बट आपको सिर्फ याद में दिमाग में सिर्फ नाम रहना चाहिए कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा, ये 2 भी होते हैं। अब हम फर्दर जानेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं सॉलिड के बारे में। अब सॉलिड मीन्स हम क्या, सबसे बेटर एग्जाम्पल हमारा बोर्ड। अब बोर्ड को देख के हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे। नंबर 1, अब बोर्ड कैसा है? सॉलिड है। सॉलिड मीन्स इसकी एक फिक्स शेप है। तो इसकी क्या है? एक फिक्स शेप है। क्लियर? अब ऐसा तो होने वाला है नहीं कि 10 मिनट बाद ये यदि 1 मीटर का है तो 2 मीटर का हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। सेकंड, इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड है, डिफाइंड या फिक्स। फिक्स बाउंड्रीज है, ठीक है। इसका क्या? वॉल्यूम भी कैसा है? फिक्स है। क्लियर है? मतलब यदि हमें पता है ये 3 पॉइंट्स है, यदि ये 3 पॉइंट्स लागू हो रहे हैं किसी मैटर पे तो वो सॉलिड है। नाउ लेट्स टेक 3-4 पॉइंट्स ऑफ लिक्विड। फर्स्ट इज, क्या लिक्विड का शेप होता है? यदि बॉटल में गए तो बॉटल के शेप की हो गई, ग्लास में गए तो ग्लास के शेप की हो गई, ज़मीन पे फ्लोर पे गई तो फ्लोर के शेप की हो गई। मतलब मीन्स वहाँ पे फैल गया पानी। तो नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप। नंबर 2, क्या उसकी बाउंड्रीज डिफाइन होती है? नहीं होती। जैसी बाउंड्री में मिल जाएगा, जिस शेप में मिल जाएगा वैसा हो जाएगा। तो नो फिक्स बाउंड्रीज
नाउ नंबर थर्ड, क्या उसका वॉल्यूम फिक्स होता है? यस, वी कैन से दैट फिक्स वॉल्यूम उसका फिक्स होता है। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट गैसेस। ओके, गैस। अब मुझे बताइए आप, मीन्स मैं आपको बता रहा हूँ कि शेप फिक्स होता है? नो, नो फिक्स शेप फिक्स नहीं है गैस का। शेप फिक्स नहीं है। नाउ सेकंड पॉइंट, क्या उसकी बाउंड्रीज फिक्स होती है? नहीं होती। नो फिक्स बाउंड्रीज। क्या उसका वॉल्यूम फिक्स होता है? नो फिक्स वॉल्यूम, कुछ भी फिक्स नहीं है। क्लियर है? सो ये है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 4th एंड 5th स्टेट ऑफ मैटर आप अपनी हायर क्लासेस जैसे 11th और 12th में पढ़ोगे, या फिर उसकी भी हायर में कॉलेजेस में पढ़ोगे। अभी सिर्फ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के ऊपर ध्यान, गैस को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? क्लियर है? सो स्टेट्स ऑफ मैटर। सो जब साइंटिस्ट ने किस लेवल पर? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनके पार्टिकल्स को स्टडी किया तो इन्हें कुछ समझ में आया। क्या समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सॉलिड मटेरियल, सॉलिड ब्रिक। अब जब इसके एक पार्टिकल को देखा गया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो कैसा दिखा? दिस इज माइक्रोस्कोपिक लेवल। जब उसके पार्टिकल्स रहेंगे, इस टाइप से थे पार्टिकल्स। ठीक है, अब क्या समझ में आ रहा है इन पार्टिकल्स को देख के? पार्टिकल्स को देख के समझ में ये आ रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है। स्पेस है बट बहुत ही छोटे लेवल पे कम है। नंबर 1। नंबर 2, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ, तभी तो टाइटली पैक है। ये किसका है? सॉलिड का। अब लिक्विड फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ग्लास। ये ग्लास है, इसमें पानी है। जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा गया, मीन्स इनके पार्टिकल्स को देखा गया, तो पार्टिकल्स इस टाइप से दिखे। पार्टिकल्स दिखे। अब इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है? पार्टिकल्स तो है बट पार्टिकल्स का अमाउंट कम हुआ, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। एंड नंबर 3 क्या समझ में आया? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रही है अट्रैक्ट करने वाली, वो बहुत कम है। समझ में आ गया? तभी तो लिक्विड फ्रीली फ्लो कर जाता है। इसीलिए लिक्विड को क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स मीन्स ऐसी चीज़ जो फ्लो करती है। दैट्स व्हाई लिक्विड्स आर नोन एज लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्लूइड्स। नाउ गैस फॉर एग्जाम्पल, दिस इज गैस सिलेंडर। अब जब इसमें गैस भरी हुई है, गैस है इसमें। अब जब गैस के पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा गया, तो साइंटिस्ट ने ये पाया ये इस टाइप से पार्टिकल्स हैं। मीन्स अब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? इसको देखकर समझ में ये आ रहा है कि पार्टिकल्स बहुत दूर है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, स्पेस है बट बहुत ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2 देखिए कि समझ में ये आ रहा है कि इनके पार्टिकल्स में जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है,
ये बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। नंबर 2, नंबर 3 क्या समझ में आ रहा है? दिस पार्टिकल्स आर फ्रीली मूविंग इन एटमॉस्फेयर। ये जो पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर में फ्री मूव कर रहे हैं। क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल्स देते हैं गैसेस के, जैसे एलपीजी, एलपीजी गैस, जैसे कि सीएनजी। यू मस्ट नो फुल फॉर्म ऑफ ईच गैसेस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब पेट्रोलियम गैस जो है उसको एक कंटेनर में फिल किया जा रहा है, किस फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म में। इट्स दैट क्लियर? नाउ सीएनजी, सीएनजी इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब जो नेचुरल गैस है उसको कंप्रेस करके किस में फिल किया जा रहा है? कंटेनर में। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल कोई एक रबर बैंड। अब रबर बैंड अब रबर बैंड क्या सॉलिड है या किस स्टेट में पाया जा रहा है? कि क्वेश्चन रहता है, एक डाउट रहता है कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज रबर बैंड। अब इस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया, इस तरफ, यहाँ से इस तरफ फोर्स अप्लाई किया गया, यहाँ से इस तरफ फोर्स अप्लाई किया गया। अब इसका साइज क्या हुआ? बड़ा हो गया। तो क्या ये सॉलिड है? एक क्वेश्चन तो दिमाग में आ रहा है, क्या ये सॉलिड है? यस इट इज सॉलिड, यस इट इज सॉलिड। बट ये तो हमारा अपना शेप चेंज कर रहा है, और हमने भी पढ़े है कि शेप फिक्स रहता है। ये शेप कब चेंज कर रहा है? कंडीशन भी आप देखिए ना, जब इसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है तब शेप चेंज कर रहा है। जब फोर्स वापस छोड़ दी गई, फोर्स जब छोड़ दी गई तो ये वापस अपने शेप में आ गया, मीन्स इट इज सॉलिड। सेकेंड को डाउट क्या रहता है? सेकेंड डाउट ये रहता है कि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, सैंड के पार्टिकल्स, सैंड जो सैंड है, मिट्टी है, रेत है, उसको यदि ग्लास में यदि डाल दिया जाए तो ग्लास का शेप ले लेता है। तो वाटर बॉटल में डाल दिया जाए तो वाटर बॉटल का शेप ले लेता है। तो उसका शेप क्या, मतलब सॉलिड ही है क्या वो? यस इट इज़ ऑल्सो सॉलिड, बट हाउ? अब देखिए, अब सैंड फॉर एग्जांपल, सैंड को फिल किया गया इसमें, दिस इज सैंड। अब इसके जो पार्टिकल्स है बहुत स्मॉल है, बट जब पार्टिकल को हम देखा जाएगा तो पार्टिकल सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में आ रहे हैं। पार्टिकल कैसे सॉलिड है? अब बहुत सारे पार्टिकल मिल गए तो वो शेप ले रहे हैं, मीन्स वो पार्टिकल्स का क्या क्या बन गया, ग्रुप बन गया। बट जब एक पार्टिकल सैंड का दिया जाए, देखा जाए तो वो सॉलिड शेप में है, उसकी बाउंड्री फिक्स है, शेप फिक्स है। क्लियर है? ओके, सो दिस वाज अवर लेक्चर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं। फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस, फोर्थ इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आपके चैप्टर में ओनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस दिया हुआ है। ठीक है? अब सॉलिड मीन्स ऐसा कोई मैटर जिसकी बाउंड्री फिक्स होगी, जिसका शेप फिक्स होगा, ठीक है, जिसका वॉल्यूम फिक्स होगा। बट लिक्विड एक ऐसा है जिसका वॉल्यूम फिक्स है बट बाउंड्री और शेप फिक्स नहीं है। गैस में तो कुछ भी फिक्स नहीं, चाहे वो बाउंड्री हो, चाहे वो शेप हो, चाहे वो साइज़ हो, कुछ फिक्स नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।